भारतीय सेना में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी शुक्रवार को अपने गृहनगर रीवा पहुंचे। मध्य प्रदेश के रीवा जिले में जनरल उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना के विशेष विमान से पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी के विमान से उतरते ही संत ने उनका तिलक किया। इसके बाद पुष्पहार व शॉल पहनाकर उनकी अगवानी की गई। रीवा के सैनिक स्कूल में आयोजित नेशनल गेम्स के समापन समारोह में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और नेवी चीफ दिनेश कुमार त्रिपाठी शामिल हुए। मध्य प्रदेश के एकमात्र सैनिक स्कूल रीवा में नेशनल गेम्स के समापन समारोह में भव्य कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में बोलते हुए थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी ने जहां एक और पुराने दिनों को याद किया, तो वहीं दूसरी ओर रीवा सैनिक स्कूल की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि सैनिक स्कूल में दोबारा लौट कर आना मेरे लिए बहुत गौरवशाली क्षण है, जिसने मेरे पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन की नींव रखी है। तो वहीं नेवी चीफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अपनी लगन और मेहनत बनाए रखने के साथ अन्य छात्रों को अपना हौसला बनाए रखने का गुरु मंत्र दिया। कार्यक्रम में मौजूद दोनों सेना प्रमुखों की तारीफ करते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि आज तक बहुत ऑपरेशन हुए, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में ऐतिहासिक है। वे हमारे सेना अध्यक्षकों के अपार साहस को दर्शाता है। ये ऐतिहासिक अवसर है, ये बहुत बड़ा सहयोग है। रीवा में बहुत से कार्यक्रम हुए हैं, बड़े बड़े आयोजन हुए हैं, बड़ी बड़ी योजनाओं के भूमि पूजन हुए, लोकार्पण हुए, प्रधानमंत्री आए। उन कार्यक्रमों से ये कार्यक्रम उस लेवल का कार्यक्रम है ही। कोई सोच नहीं सकता था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा कि सैनिक स्कूल से निकले हुए दो हमारे पूर्व छात्र थल सेना के शीर्ष पर जाएंगे और उसी समय नौसेना के भी चीफ के शीर्ष पर जाएंगे। इसलिए पूरा विंध्य क्षेत्र गौरव से भरा हुआ है। आप लोगों को कल्पना नहीं होगी, आदरणीय द्विवेदी जी और त्रिपाठी जी। और हम लोग कहते हैं विंध्य के सपूत है, अब तो आप भारत माता के सपूत हो रहे हैं। पहलगाम की घटना ने यदि देश के लोगों को अंदर से झंझोर दिया, तो सारे देश के कोने कोने से ये आवाज आ रही थी, करारा जवाब मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने जिन लोगों के साथ, जिन 4 लोगों के साथ बैठक की थी, जिसमें रक्षा मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, 3 सेना प्रमुख थे, सीडीएस थे और रक्षा सलाहकार थे, उन लोगों के साथ जो प्रधानमंत्री जी ने जब बैठक की थी, उस बैठक में हम लोगों ने आप दोनों को उस बैठक में जब बैठे हुए देखा और जो शौर्य पराक्रम का आपने परिचय दिया, तो शौर्य पराक्रम और जो आक्रमण हुआ है, उसकी जो फाइनल्स थी कि जो दोषी थे उनके अड्डे तो तबाह हो गए, पड़ोस में रहने वाले आदमी को खरोच ली गई। हिंद की धरती पर आकर मैं बहुत भाव विभोर हो रहा हूँ, क्योंकि इसी धरती ने आज मुझे उस पदवी पर पहुँचाया है जिसमें पूरी भारतीय सेना का मैं प्रमुख बना। मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जहाँ पर भी हों, मेहनत कीजिए, अपना जो पैशन है उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। सफलता अपने आप आएगी जो मेहनत करेगा और हमेशा अपने पैशन को पाने की कोशिश करेगा। हमें ये ध्यान रखना है कि हम अकेले उसको नहीं पा सकते। इसके लिए हम सबको ये सफ़र साथ मिलकर चलना पड़ेगा। और विंध्य की धरती में मैंने यही सीखा है कि हम यहाँ पर जो भी काम करते थे साथ मिलकर करते थे। और मैं भारत या कहीं भी बाहर गया हूँ और विंध्य क्षेत्र का अगर कोई व्यक्ति मिला है तो वो बड़े ही गर्मजोशी से मिलता है और वो साथ में मिलकर कदम मिलाता है और साथ में मिलकर कार्रवाई करना चाहता है। सर, कैसा एहसास है आज आप सैनिक स्कूल में खड़े हैं? ये एक ऐसा एहसास है जो आज मैं सैनिक स्कूल पर खड़ा हुआ हूँ, सैनिक स्कूल की धरती पर हूँ, हेलीपैड पर हूँ। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं सैनिक स्कूल वापस आ गया हूँ। जब मैं 9 साल का था तब मैं 5वीं कक्षा में यहाँ पहुँचा था और मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस 5वीं कक्षा में आ गया हूँ। और यहाँ पर एथलेटिक्स ग्राउंड होता था,
और मेरा मन कर रहा है कि मैं वैसे ही उस एथलेटिक्स ग्राउंड में अपना फिजिकल ट्रेनिंग की कार्रवाई शुरू करूं, लोगों से मिलूं, खिलाऊं और वो बचपन जो वापस नहीं आ सकता, लेकिन फिर भी कोशिश है कि उस बचपन को दोबारा जीऊं। रीवा को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने जो 3rd एडिशन ऑफ ऑल इंडिया साइंस स्कूल नेशनल गेम्स का आयोजन किया। उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है हमें सबको पता है कि कोई भी कार्यक्रम आयोजन करने के लिए नेशनल लेवल पे कितनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं सभी को, प्रिंसिपल को, जितने शिक्षकगण हैं और कैडेट्स को, सभी को बधाई देता हूँ। दूसरी बात, जितने भी सैनिक स्कूल्स यहाँ पर पार्टिसिपेट किए हैं, मुझे पता चला कि 500 से ज़्यादा कैडेट्स पार्टिसिपेट किए हैं। उनमें से 200 से ज़्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स थी और उनका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा था। उन सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। जो लोग जीते हैं उनको ऑब्वियसली स्पेशल बधाई, बट मैं मानता हूँ कि स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन विनिंग एंड लूजिंग। दे आर इम्पॉर्टेंट, बट यू कैन विन टुडे, यू कैन लूज टुडे एंड यू कैन टर्न द टेबल्स अराउंड नेक्स्ट टाइम अराउंड। मोर इम्पॉर्टेंट ये है कि भागीदारी करना, और वही सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से इन खेलों की। और इतने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर आज आए हैं, ये यही मंत्र लेके जाएंगे कि हम कर सकते हैं जो कुछ हम करना चाहें, भले ना जीते हों। और हार में भी एक जीत होती है। तो अगर आप नहीं जीते हैं, जितने स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे, उनको अपना दिल छोटा नहीं करना चाहिए कि अगली बार जब वो आएँ तो और भी परिश्रम करके आएँ और मेहनत करके आएँ, और आई एम श्योर वो अगली बार जीतेंगे और मेडल लेके जाएंगे। आपकी और थल सेना प्रमुख की यादें इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं, क्या साझा करेंगे? जी, हम लोग यहाँ बहुत पहले पढ़ाई किए थे, करीब 40 साल से ज़्यादा, ऑलमोस्ट 45 साल हो गए हम यहाँ से निकले हुए यहाँ से। तो यादें अभी भी हैं कि यही स्कूल था, यही प्रांगण था, यही डिसिप्लिन था। इसी तरह के जो अभी हमें छोटे छोटे बच्चे लगते हैं, हम भी इस तरह यहाँ पर पढ़ाई करते थे। तो हम लोग जो कुछ भी आज हैं वो सब ऑब्वियसली सैनिक स्कूल रीवा की वजह से, जो हमारे शिक्षकों ने हमें पढ़ाया, हमें बताया, हमें जो गुण पैदा किए, वो हमें अभी भी काम आते हैं और आगे भी काम आते रहेंगे। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ कि आप अपनी जब स्टूडेंट लाइफ में अगर कुछ सीखना चाहते हैं तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद फिर आपको इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जहाँ पर आपके इतने सारे मित्र आपके एक साथ हैं, और कई मित्रताएं तो पूरी ज़िंदगी भर चलती हैं। तो यही हमारी यादें हैं, और हम दोनों अभी भी मित्र हैं, और वो मित्रता काम भी आई ऑफ सिंदूर टाइम। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।